ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज सावन मास का 13वां दिन है और दिन बुधवार है। इसीलिए आज इस शुभ अवसर पर हम महादेव के एक ऐसे भक्त की कथा का श्रवण करेंगे जिसने केवल अपने कठोर तप से महादेव को प्रसन्न किया। बोलिए उमापति महादेव की जय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समय नर्मदा के उत्तरी तट पर वैराग्य वन नामक एक घना और रहस्यमय वन हुआ करता था। उस वन में अनेक सिद्ध योगी, तांत्रिक और तपस्वी निवास करते थे, परंतु उनमें सबसे रहस्यमय और विचित्र था धुंधकारी नामक एक अघोरी। धुंधकारी का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका वास्तविक नाम धवल था। बचपन से ही उसमें एक अलग प्रकार की तड़प थी। वह सामान्य बालकों की तरह खेल कूद या अध्ययन में रुचि नहीं लेता था। वह प्रायः शमशान घाट के पास देखा जाता। जब अन्य बच्चे मंदिरों में आरती करते, तब धवल चुपचाप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा रहता। एक दिन उसकी माता ने उससे पूछा, बेटा, तू मंदिर में भगवान की आरती में क्यों नहीं जाता? धवल ने गहराई से उत्तर दिया, माँ, मैं भगवान को वहाँ नहीं, वहाँ ढूंढ रहा हूँ जहाँ कोई ढूंढता नहीं, जहाँ सब डरते हैं, अर्थात शमशान में। यह सुनकर माता भयभीत हो गई, पर धवल की तड़प किसी सांसारिक डर से कम नहीं हुई। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह गांव छोड़कर वन की ओर चला गया। वर्षों की साधना और शमशान में तप करने के बाद वह एक सिद्ध अघोरी बन गया और उसका नाम धुंधकारी पड़ गया, क्योंकि वह अंधकार और मृत्यु के रहस्यों का शोध करता था। धुंधकारी के मन में भगवान शिव को साक्षात देखने की तीव्र इच्छा थी। वह जानता था कि सामान्य आराधना से शिव प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु वह एक ऐसे मार्ग की खोज में था जो संसार से परे हो, जहाँ शिव केवल तप, तंत्र और त्याग से प्रकट होते हैं। उसने त्रिपंचक शमशान साधना का व्रत किया। यह एक ऐसी कठोर साधना थी जिसमें 15 रात्रियों तक शव के ऊपर बैठकर तप करना होता था, बिना भोजन, जल, निद्रा या भय के। यह साधना अत्यंत कठिन मानी जाती है और बहुत ही कम योगी इसे पूर्ण कर पाते हैं। धुंधकारी ने यह साधना प्रारंभ की। पहली रात तंत्र विक्षिप्त होने लगा। 5वीं रात सबसे असहनीय गंध आने लगी और चारों ओर भूत प्रेत मंडराने लगे। 10वीं रात स्वयं रुद्रगण उपस्थित हो गए और बोले, तू इस मार्ग में बहुत दूर जा चुका है, पीछे हट जा। पर धुंधकारी अडिग रहा। 15वीं रात जब चंद्र ग्रहण था और चारों ओर भीषण तूफान मच गया, धुंधकारी शव पर बैठा रहा। तभी भयंकर प्रकाश हुआ और महादेव शिव स्वयं प्रकट हुए, अपने उग्र अघोरी स्वरूप में, भस्म रमाए, गले में नाग और त्रिशूल हाथ में। शिव बोले, धुंधकारी, तूने मुझे तप से वश में कर लिया है, परंतु क्या तू मेरे स्वरूप को जानता है? धुंधकारी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभो, आप ही जीवन है, मृत्यु है, आप ही तंत्र है, मंत्र है, आप ही ब्रह्मा और शून्य दोनों हैं। शिव ने कहा, यदि तू सत्य समझता है तो एक अंतिम परीक्षा दे। तुझे इस साधना के फलस्वरूप एक दिव्य शक्ति या मोक्ष में से एक को चुनना होगा। क्या चुनता है? धुंधकारी बोला, मैं शिव के चरणों की भक्ति चाहता हूँ, शक्ति या मोक्ष नहीं। शिव मुस्कुराए, शाबाश, यही वास्तविक अघोर है, जिसमें इच्छा नहीं केवल समर्पण है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया,
हे पुत्र, मैं तुझे ऐसी दृष्टि देता हूँ जिससे तू जीवन और मृत्यु के पार सत्य को देख सके, परंतु एक शर्त है। यह सत्य सहन कर पाना आसान नहीं होगा। जो तू देखेगा वो तुझे बदल देगा। धुंधकारी ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूँ। उसी क्षण धुंधकारी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके अंदर का मैं नष्ट हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि जो संसार वह देखता था वह केवल भ्रम है। अब वह सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ चुका था। अब तू लोगों के बीच जाएगा, लेकिन कोई तुझे समझेगा नहीं। तू अकेला होगा, पर तेरे मन में केवल मेरा नाम होगा। यही तेरा श्राप और तेरा वरदान दोनों हैं। धुंधकारी ने वैराग्य वन को छोड़ एक गांव की ओर प्रस्थान किया जहां महामारी फैली हुई थी। उसने किसी को छुआ नहीं, किसी से कुछ मांगा भी नहीं, बस शिव का जाप करता रहा। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग ठीक होने लगे। लोगों ने उसे पत्थर से मारा, फिर उसकी पूजा की, परंतु धुंधकारी कुछ न बोला। एक दिन वह पीपल के नीचे बैठा रहा और धीरे धीरे उसकी देह प्रकाश में विलीन हो गई। गांव में केवल एक वृद्ध स्त्री ने उसे पहचाना। वह उसकी माँ थी, जो वर्षों से उसकी राह देख रही थी। शिव ने अंत में गांव के सब लोगों को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धुंधकारी अब केवल मेरा अंश नहीं, मेरा ही स्वरूप है। जो उसकी कथा सुनेगा उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति का व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि उत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, महर्षि परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, मेरे ही भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या कर मुझसे एक अद्वितीय वस्त्र परशु, या जिसे फरसा भी कहते हैं, प्राप्त किया था। यह परशु स्वयं मैंने ही उसे दिया था, जिसमें अपार शक्ति थी। परशुराम को जब भी क्रोध आता वह इस परशु से बड़े बड़े युद्ध जीत लेता था। एक दिन परशुराम को ज्ञात हुआ कि मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। तब वह अत्यंत प्रसन्न मन से मुझसे मिलने आए। वे अपने प्रिय गुरु को प्रणाम करना चाहते थे और उन्हें अपनी भक्ति अर्पित करना चाहते थे। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो प्रवेश द्वार पर एक अपूर्व तेजस्वी बालक को पहरेदारी करते पाया। यह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। माता पार्वती उन्हें घर की रक्षा के लिए द्वारपाल बनाकर छोड़ आई थी और कहा था कि किसी को भी बिना अनुमति भीतर न जाने देना। परशुराम ने बालक से कहा, वत्स, मैं अपने आराध्य भगवान शिव से मिलने आया हूँ, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुझे क्षमा करे, पर माता पार्वती ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर नहीं जाने देना है। जब तक माता अनुमति नहीं देंगी मैं किसी को प्रवेश करने नहीं दूंगा, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। परशुराम को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बालक, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं परशुराम हूँ, भगवान विष्णु का अवतार, शिव भक्त और क्षत्रियों का नाशक। मेरा अपमान करना ठीक नहीं, हट जाओ मेरे मार्ग से।
गणेश जी शांत भाव से बोले, मैं जानता हूँ कि आप महान हैं, लेकिन मैं भी अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मेरी निष्ठा माता पार्वती के आदेशों के प्रति है। आप चाहे कितने ही महान क्यों न हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक बालक उनके आदेश की अवहेलना करे। उन्होंने चेतावनी दी, अगर तुम हटे नहीं तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, आपको जो उचित लगे वह कीजिए, लेकिन जब तक माता पार्वती न कहें मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। अब परशुराम और गणेश जी के बीच एक भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ही शक्तिशाली थे। एक ओर भगवान विष्णु का अवतार परशुराम, तो दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र गणेश, जिनमें तीनों लोगों को जीतने की शक्ति थी। परशुराम ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धनुष बाण से आक्रमण किया। गणेश जी ने अपनी सूंड से उन बाणों को पकड़ लिया और एक ओर फेंक दिया। यह देख परशुराम चकित रह गए। अब गणेश जी ने अपनी गदा से परशुराम पर प्रहार किया। परशुराम ने अपनी तलवार निकाली और गदा को काट दिया। दोनों में मल्ल युद्ध भी हुआ, बल और पराक्रम का युद्ध। गणेश जी अत्यंत बलवान थे और किसी भी प्रहार से विचलित नहीं हो रहे थे। अब परशुराम ने अपने परम अस्त्र परशु का उपयोग करने का निर्णय लिया। यह परशु स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था। वे बोले, अब मैं उस अस्त्र का प्रयोग करूंगा जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है। यदि तुम अब भी नहीं हटे तो परिणाम गंभीर हो सकता है। गणेश जी ने उत्तर दिया, आपका अस्त्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। परशुराम ने क्रोध में आकर परशु फेंका और वह गणेश जी के माथे पर जाकर लगा। गणेश जी का एक दाया दांत टूट गया और वे मूर्छित हो गए। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला कि परशुराम ने उनके पुत्र को घायल कर दिया है, वे अत्यंत क्रोधित हुई। उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, जिसने मेरे पुत्र को कष्ट पहुंचाया है वह दंड का पात्र है। तब मैंने तुरंत हस्तक्षेप किया और माता पार्वती को शांत किया। फिर मैं स्वयं परशुराम और गणेश जी के पास आया और स्थिति को समझाया और परशुराम से पूछा, हे परशुराम, तुमने अपने ही गुरुपुत्र परशु से वार किया, क्या यह उचित था? परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अत्यंत लज्जित हो गए और गणेश जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं तुम्हारे साहस, निष्ठा और शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हें अपमानित करना नहीं था, पर क्रोध में मैंने वह कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपने जो किया वह आपके भाव से नहीं अपितु परिस्थिति से प्रेरित था। मैं आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रखता। फिर मैंने गणेश से कहा, गणेश, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, अत्यंत साहसी और कर्तव्यनिष्ठ भी हो। आज से तुम एक दंत कहलाओगे और समस्त संसार में पूज्य रहोगे। माता पार्वती भी शांत हो गई और पुत्र को आशीर्वाद दिया। तब गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, अर्थात एक दांत वाला। फिर मैंने गणेश को यह वरदान दिया कि जो भी मेरे श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन दुर्वा गणपति का व्रत करेगा, उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। फिर वहां उपस्थित सभी देवताओं ने मुझसे इसकी विधि पूछी। तब मैंने उन्हें बताया। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल से रक्त पुष्पों से अपामार्ग, शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्व पत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मादकों से उनकी पूजा करनी चाहिए
और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारे। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आपके लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दे। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से समर्पित अक्षत अर्पण किया है। हे शुर उत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरीपुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानाम त्वाम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानंद, हे इभानंद, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार आपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है, अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसने जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करे। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति और श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अधनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मुशवाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदक से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए।
हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ, जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है। उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोच्च व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।